अरे पढ़ने वालों दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लाया हूं जिसको एनालिसिस करने में मुझे 2 दिन लगे और ये वीडियो कनेक्टेड है 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन से। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, द फोकस, इस बार जो फोकस होने वाला एग्ज़ाम को किधर होगा ये हमें चेक करना है कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो किस टाइप से होगा और क्या संभावना है, पोस्टपोनमेंट और बोर्ड का टाइप क्या होगा, वो सारी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो डिस्कस करूँ, मैं आपको एक बात दिखाना चाहता हूँ, एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका ट्विटर हैंडल है और भाई इन्होंने पहली बार एकदम क्लियर लिखा है कि मैं टीचर्स आई विल बी गोइंग लाइव वाया माई ट्विटर FB पेजेस ऑन December 22 at 4 PM टू इंटरेक्ट विद यू ऑल ऑन द अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स। ये पहली बार है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बोर्ड अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इन्होंने एकदम लिख दिया है डायरेक्ट। इससे पहले वो इंटरेक्ट करने की बात करते थे, कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे। यानी कि पहली बात तो इस वाले ट्विटर हैंडल, इस ट्वीट को देखकर मैं एक बात आपको क्लियर बता सकता हूँ कि इस बार फाइनली 22 दिसंबर को हमें पता चलने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम की डेट कि वो पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे, और अगर पोस्टपोन होंगे तो कितना पोस्टपोन होंगे, और अगर नहीं होंगे तो डेट शीट का फंडा क्या रहेगा, डेट शीट में कितनी छुट्टी रहेंगी, 22 तारीख को पता चल जाएगा। 22 तारीख को आप लाइव रहेंगे मेरे साथ अनुराग त्यागी क्लासेस चैनल पर, हम लाइव रहेंगे दोस्तों, और उस लाइव में आप सब मुझे मेरे साथ सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर हम वापस जाएं अपनी प्रेजेंटेशन पर, जो मैं आपको बताने वाला था दोस्तों, तो मैं आपको ये बताने वाला था कि इस बार जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसमें कुछ खास बातें देखने को मिलेंगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 का इम्प्लीमेंटेशन करने का पूरा प्रयास कर रही है सरकार इसी साल से CBSE एग्जामिनेशन 2021 के अंदर। और दोस्तों ये जो मेरा एनालिसिस है वो इसी बारे में, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बच्चे इस साल तैयारी कर रहे हैं, जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, उनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अरे पढ़ने वालों इस वीडियो को देखो और अपनी तैयारी में उस चीज़ का चेंज करो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एज ए टीचर, नॉट एज ए यूट्यूबर। पहली बात, CBSE टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द NEP फ्रॉम 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन, ये आपके लिए थोड़ी सी खतरे की घंटी भी है और अच्छी बात भी है। CBSE इसी साल से बोर्ड एग्जामिनेशन में इम्प्लीमेंटेशन करना चाहती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, और अगर दोस्तों NEP 2021 का इम्प्लीमेंटेशन इसी साल से होता है तो फिर क्या होगा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। हायर रिलायंस ऑन MCQ, ज़्यादा MCQ आएंगे, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। अब इस बात को आप समझने की कोशिश करिए, अभी तक क्या होता था हमारे देश में, अब तक जितना भी आपने सिस्टम देखा होगा उसमें क्या होता था, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते थे। मेमोरी बेस्ड, जैसे मैं अगर फिजिक्स की बात करूँ क्लास 10th, तो क्वेश्चन आता था व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये क्या है, मेमोरी है। अगर बच्चे ने याद कर लिया द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्शन, तो उसको पूरे मार्क्स मिल जाने हैं। लेकिन सोचिए अगर इस क्वेश्चन को एक एनालिसिस बेस पे बनाया जाए, एक बच्चे की IQ चेक करने के लिए बनाया जाए, तो फिर ये क्वेश्चन किस तरह टर्न लेगा मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ और इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है पूरा, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब मैं इसको IQ बेस्ड क्वेश्चन बनाता हूँ। इसी क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन ये बनेगा, इसी क्वेश्चन को ध्यान समझिए, हाउ लाइट बाउंसेस, हाउ लाइट बाउंसेस, लाइट बाउंस कैसे करती है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। फिर उसके बाद 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एवरीथिंग। अब बच्चा ये तो बता देगा कि रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन लाइट बाउंस क्यों करती है? लाइट कोई बॉल है रबड़ की, कोई बल्ला है, ये बल्ले पे बॉल लगी, बॉल बाउंस कर गई, ये यहाँ पर बच्चों का दिमाग थोड़ा सा घूमेगा। इसको बोलते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। अगर आपको ये नहीं पता कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग क्या होती है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना कि भैया आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के ऊपर वीडियो बना दो। दूसरी बात, अगर आपको मुझसे हेल्प चाहिए इस बारे में कि भैया MCQ किस टाइप के आ सकते हैं और किस तरह के एनालिसिस क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वीडियो बना दीजिए, वो भी वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, बशर्ते आप लोग मुझे कमेंट करोगे। आगे चलते हैं दोस्तों। सरकार कहती है, जो मैंने एनालिसिस किया है इनका पूरा अब तक, इस एनालिसिस के लिए मुझे CBSE के बहुत सारे जो अब तक के डॉक्यूमेंट जारी हुए हैं, बहुत सारे उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किए, वो सारे पढ़ने पड़े। द फोकस विल बी ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लेसन्स एंड कॉन्सेप्ट्स लर्नड इन द क्लासरूम। ये बहुत खतरनाक बात है यहाँ पर। अभी तक क्या था कि लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन थे, अब जैसे SST की बात करें, हिस्ट्री की बात करें,
पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, वहाँ का राजा कौन था, वहाँ का महाराजा कौन था, वो कब मरा, वो कब जिया, ये सब क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड होते हैं। आइंस्टाइन एक बात कहते थे दोस्तों, एनीबडी कैन नो बट फ्यू अंडरस्टैंड्स। मतलब जान कोई भी सकता है, कोई बात को जानना बहुत ईजी है, पर उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। तो ये बात आपको भी समझनी है कि द फोकस विल बी ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लेसन्स एंड कॉन्सेप्ट लर्नड इन द क्लासरूम। एग्जाम्पल फिर देता हूँ आपको मैं। देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं बहुत बच्चों से पूछता हूँ जो बच्चे मेरी कोचिंग में आते हैं। मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज चार्ज। इस क्वेश्चन का आंसर 9 से लेकर, मेरी क्लास में 9 से लेकर 12 तक के बच्चे आते हैं आईआईटी और नीट और मेडिकल की तैयारी करने के लिए। इस क्वेश्चन को 99% बच्चे आंसर नहीं कर पाते। आप कमेंट करके बताना व्हाट इज चार्ज अगर आपको पता हो तो। हालांकि लाइव क्लास में ले चुका हूं आपको, ये क्वेश्चन मैं आंसर दे चुका हूं। कुछ बच्चों ने आंसर दिया भी था सही, कुछ बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। लेकिन इस बार क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस, जिनमें आपको डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट की नॉलेज होनी जरूरी है। सरकार क्या चाहती है, एनईपी क्या है, एनईपी चाहती है हमारे देश से अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर निकले। हमारे देश में भी हो क्या रहा है, हर लड़का हर लड़की पढ़ाई करने के बाद नौकरी प्राप्त करना चाहता है। उसमें भी उसकी पहली चॉइस होती है सरकारी नौकरी, और दूसरी चॉइस होती है आईएएस पीसीएस ऑफिसर, उनमें भी, और दूसरी चॉइस होती है मल्टीनेशनल कंपनी या किसी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब। और अगर हम बात करें अपने कुछ इलाकों की, जैसे बिहार है और पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर तो हर घर में सरकारी नौकरी लेनी है, कुछ भी वहाँ पर सरकारी नौकरी प्राप्त करना बच्चे के लिए एक बड़ी बात है। और वो बचपन से उसको सिखाया जाता है घुट्टी पिला पिला के कि तू सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है। और आजकल जो रोजगार की डिमांड बढ़ रही है इतनी ज़्यादा कि रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, वो लोग सरकारी नौकरी से मतलब रखते हैं। नौकरी बहुत है, काम करने वाले नहीं है। मैं अपने ऑफिस के लिए एक लड़का ढूंढ रहा हूँ कि मुझे एक लड़का मिल जाए जो मेरी हेल्प करे, कोई नहीं मिल रहा है। सबको सरकारी नौकरी चाहिए और इतने पैसे चाहिए जिसके वो लायक भी नहीं है। नेक्स्ट, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द मेयरली थियोरिटिकल नॉलेज एंड रोट लर्निंग। देखिए, ये क्या चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। इस बार जो पेपर आएंगे आपके, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में कहा है कि इस बार पेपर टफ आएंगे। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, भैया आपने ऐसा क्यों बोला पेपर टफ आएंगे, भैया आप ये क्यों बोल रहे हो, भैया सब तो कह रहे हैं पेपर इजी आएंगे। दोस्तों, इजी और टफ क्या होता है? देखिए, अगर आपने जो पढ़ा वो पेपर में आ गया तो आपको ईजी लगेगा, आपने जो पढ़ा वो पेपर में नहीं आया तो आपको टफ लगेगा। यही तो बात होती है ना, यही बात है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एनईपी का पहला फंडा क्या है, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन मेयरली थियोरिटिकल नॉलेज एंड रोट लर्निंग। डिपेंड ये करता है आपको थियोरिटिकल नॉलेज है, आपने रटा हुआ है, या आपको वाकई उस चीज़ की नॉलेज भी है नहीं। अगर आप लोगों से मिलोगे, जितने स्टूडेंट टॉपर होते हैं, आपको लगता है उनको नॉलेज होती है इस चीज़ की। यार, हमारे देश में टॉपर बनना बहुत ईजी है। बहुत सारे बच्चे 500 में से 500 नंबर ला रहे हैं। क्या आपको लगता है, यानी कि 100% मार्क्स हैं उनके, तो इसका मतलब उनको अपने सब्जेक्ट की 100% नॉलेज है? आप मानते हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। उन्होंने उस सिलेबस को रट लिया जो सिलेबस एग्जाम में आना था, और जो उन्होंने पढ़ा वो सारा उनको आता था, जो एग्जाम में आने वाला था उन्होंने वो पूरा लिख दिया। उनका लिखने का स्टाइल बढ़िया था, टीचर इंप्रेस हुए, फुल मार्क्स देती है। आइंस्टाइन कहते थे, नथिंग इज 100%, नथिंग इज 0% इन दिस वर्ल्ड। मेरे हिसाब से भी ना तो किसी के 100% मार्क्स आने चाहिए, ना 0%। अगर सीबीएसई या कोई भी बोर्ड 100% मार्क्स दे रहा है किसी बच्चे को, इसका मतलब बच्चे की कमी नहीं है, बोर्ड की कमी है, सिस्टम में कमी है, पेपर बनाने वालों की कमी है, कॉपी चेक करने वालों की कमी है। हम यानी कि थियोरिटिकल नॉलेज को चेक कर रहे हैं, सिर्फ हम उसके बच्चे के रटने की पावर को चेक कर रहे हैं, हम उसकी नॉलेज को चेक नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे नॉलेजफुल लोग मिस्त्रियों की दुकानों पर बाइक ठीक कर रहे हैं, गाड़ी ठीक कर रहे हैं, बहुत सारे टॉप के इंजीनियर ढाबों में काम कर रहे हैं, और बहुत सारे बेकार लोग जो किसी लायक नहीं थे वो बड़ी बड़ी पोस्ट पर, सरकारी पोस्ट पर बैठे हुए हैं ड्यू टू दिस थियोरिटिकल नॉलेज। मैं ऐसे मिस्त्री को जानता हूँ, एक लड़का इरफान है जो बाइक ठीक करता है गाजियाबाद में। मुझे नहीं लगता उससे इंटेलिजेंट इंसान मैंने कोई देखा है आज तक, लेकिन वो क्या है, एक बाइक मिस्त्री है, उसको डेली के 400-300 रुपये मिलते हैं। और ऐसे बहुत सारे इंजीनियर जिन्हें कुछ भी नहीं आता, वो लर्निंग बेस्ड रटकर बड़ी बड़ी जॉब पर चले गए। हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमी है। एनईपी इसको खत्म करने का प्रयास करेगी और इस साल से वो पेपर में आपको दिखेगा। तो आप अपने अंदर रटने वाली पढ़ाई कम करिए, अंडरस्टैंडिंग करके समझिए। हो सकता है कहीं ये ना हो कि आपको झटका लगे पेपर देने के बाद कि हमने तो बहुत पढ़ा था, हमने तो बहुत याद किया था। आप याद करने को, मेमोराइज करने को पढ़ाई मत बोलिए, और ऐसी वीडियो देखिए, ऐसी पढ़ाई करिए जिससे आपका थियोरिटिकल बेस ना होकर अंडरस्टैंडिंग बेस बढ़े। क्या हो रहा है आजकल, एक बोर्ड पे टीचर पढ़ा रहा है, बोर्ड पे पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, टीचर यहाँ खड़े होकर सिर्फ लाइन पढ़ पढ़ के आपको समझा रहा है। व्हाट इज दिस? इसको आप टीचिंग कहते हो या इसको आप स्टडी कहते हो? बोर्ड पे टीचर ने पहले से सारे नोट्स लिख रखे हैं, उसको वो पढ़ पढ़ के आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है।
वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो वीडियो बना रहा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है, लेकिन आपको इस तरह की नॉलेज से क्या फ़ायदा होगा? क्या आप उसको पढ़ के इस साल के सीबीएसई के या किसी भी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे? क्योंकि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, तो सारे बोर्ड को इसको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, स्टेट बोर्ड थोड़ा मिसचीफ होते हैं इस मामले में, थोड़ा ईजी रखते हैं, लेकिन सेंट्रल बोर्ड है सीबीएसई, इसलिए सीबीएसई की वैलिडिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि ये पूरे देश में एक जैसा काम करता है दोस्तों। इसके बाद द एग्जाम डेट्स फॉर द बोर्ड एग्जाम्स आर येट टू बी अनाउंस्ड, अ फ्यू वीक्स डिले इज एक्सपेक्टेड ओइंग टू द कोरोना वायरस आउटब्रेक एंड सब्सिक्वेंट लॉकडाउन्स। दोस्तों, बहुत से बच्चे मुझे कह रहे थे, भैया आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप बहुत सारे ट्वीट कर रहे हो, क्या पेपर पोस्टपोन होंगे? दोस्तों, पेपर पोस्टपोन होंगे या नहीं ये तो मुझे भी नहीं पता है। मैं एक छोटा सा यूट्यूबर, छोटा सा टीचर हूँ, प्राइवेट टीचर हूँ, गरीब एक टीचर कह सकते हो आप मुझे, लेकिन दोस्तों मेरा विश्वास है कि पेपर पोस्टपोन होंगे, चाहे वो 10 दिन हो, 15 दिन हो, कुछ ना कुछ तो पोस्टपोन सरकार करेगी। और अगर पेपर पोस्टपोन भी नहीं हुए तो इतने सारे ट्वीट हो चुके हैं, इतना प्रेशर है सरकार के ऊपर कि अगर वो सरकार पेपर पोस्टपोन भी नहीं करती है, हालांकि करेगी जरूर, कुछ दिन तो करेगी, 10-15 दिन तो करेगी, और अगर वो नहीं भी करती है तो फिर वो क्या करेगी? पेपर में गैप ज़्यादा रखेगी। तो हमारे लिए दोनों बातें सेम है, चाहे तो पेपर पोस्टपोन हो या गैप ज़्यादा हो, बात एक ही है। हम तब भी ज़्यादा पढ़ लेंगे, अब भी ज़्यादा पढ़ लेंगे। हम पोस्टपोन चाहते हैं नंबर 1, और अगर पोस्टपोन भी नहीं हुआ तो दुख होने की कोई बात नहीं। सरकार ऑलरेडी ये इंडिकेशन दे चुकी है कि अगर पोस्टपोन नहीं होता तो हम पेपर में गैप ज़्यादा रखेंगे ताकि बच्चों को पढ़ने का चांस मिले। दूसरी बात, संयम भारद्वाज जी ये भी कह चुके हैं ऑलरेडी कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन तभी होंगे जब स्कूल खुल जाएंगे, यानी कि स्कूल खुलने के बाद ही जब प्रैक्टिकल क्लास चलेंगी तब सरकार हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम घोषित करेगी। तो आपको पता होगा, एक खबर उड़ गई थी कि जनवरी से प्रैक्टिकल होने वाले हैं, अब जनवरी तो आने वाली है, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। तो ये वीडियो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं। इसके बाद ये आपने देखा ही होगा, जब ये 17 दिसंबर को लाइव आने वाले थे, बाद में इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है, तो ये अब मैंने आपको दिखा दिया है। तो अब मेरे कुछ क्वेश्चन है आपसे जो आप वीडियो के लास्ट में आपसे पूछना चाहता हूँ। पहला, व्हाट इज़ योर वे ऑफ लर्निंग? मतलब मेरा क्वेश्चन आपसे सीधा है, अरे पढ़ने वालों, अरे पढ़ने वालों, मेरे इस क्वेश्चन का आप जरूर जवाब देना कमेंट करके। आपके पढ़ने का तरीका क्या है? आपका नेचुरल मेथड ऑफ स्टडिंग क्या है? क्या आप रटते हो या आप समझते हो, या आप बस थ्योरी को रट लेते हो और आपको फैक्ट याद रहते हैं? आप केमिस्ट्री, हिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी जैसे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करते हो, लेकिन आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स जैसे अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग वाले सब्जेक्ट में थोड़ा प्रॉब्लम फील करते हो। अगर आपके और सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आते हैं लेकिन मैथ और फिजिक्स में कम आते हैं, इसका मतलब आपका जो पढ़ने का तरीका है वो रोट बेस ज़्यादा है और अंडरस्टैंडिंग कम है। इससे आप पता लगा सकते हो। इस वीडियो में किसी को कुछ फील करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल प्योर वीडियो है, मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर ऐसा है तो एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 के हिसाब से थोड़ा अपने आप को चेंज करिए और डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स के हिसाब से पढ़िए, और इस तरह की वीडियो से पढ़िए यूट्यूब पर, जो आपको सिर्फ ये नहीं कि बोर्ड पर एक टेस्ट लिखा हुआ है, टीचर उसको एक्सप्लेन कर रहा है, बल्कि आपको समझाएं, बोर्ड पर एक ब्लैंक बोर्ड आए और टीचर उस पर लिख लिख कर आपको समझाए, ऐसी वीडियो आप पढ़िए ज़्यादा। आर यू वेटिंग फॉर एजुकेशन मिनिस्टर गोज लाइव? क्या आपको इंतजार है 22 तारीख का, जब आदरणीय शिक्षा मंत्री जी लाइव आएंगे? तो अनुराग टेक क्लासेस चैनल और एग्जाम जानकारी चैनल दोनों आपका स्वागत करते हैं। दोनों पर हम लाइव रह सकते हैं, किसी एक पर जहां पर कनेक्टिविटी बेटर मिलेगी। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोनों चैनल को और बेल आइकन दबा लीजिए। और एग्जाम जानकारी पर हमने पहले से शेड्यूल किया हुआ, उसको आप वहाँ कर लेना कि मुझे उसका रिमाइंडर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ एनईपी? एनईपी से आप क्या समझते हो? एनईपी की आपको कितनी समझ है? अगर आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समझना हो तो मेरी एक वीडियो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर, उस वीडियो को आप जरूर देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मेरा क्वेश्चन है आपसे एक लास्ट, व्हाट इज द अप्रोच ऑफ योर स्कूल? आपका स्कूल किस तरह आपके साथ बिहेव कर रहा है? क्या आपका स्कूल आपसे फीस की ज़्यादा डिमांड कर रहा है, या आपके स्कूल ने आपकी फ़ीस को माफ़ कर दिया है? क्या आपका स्कूल आपके जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उनमें आपको एनईपी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, या आपको सिर्फ रटवाया जा रहा है? किस तरह पढ़ाया जा रहा है? कि आपको एमसीक्यू सोल्व करवाए जा रहे हैं? क्या आपसे आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? क्या आपका स्कूल आपको हेल्प कर रहा है एनईपी 2021 के हिसाब से पढ़ने में? ये सारे क्वेश्चन का जवाब मैं आपसे चाहता हूँ, आपका भाई आपसे चाहता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का लिंक डालूंगा एनईपी के बारे में, वो जरूर देखिएगा आप, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप इन सारे क्वेश्चन का भरसक प्रयास करिएगा कि आप इनके आंसर दें, क्योंकि आपके आंसर मुझे तैयार करेंगे अपनी वीडियोस बनाने में, क्योंकि बोर्ड की तैयारी में आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूं दोस्तों। अरे पढ़ने वालों, अरे पढ़ने वालों, आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, मैं आपका ट्रस्ट नहीं छोड़ूंगा। लास्ट ईयर हमने चैनल शुरू किया था 2020 में, जब बोर्ड शुरू हुए थे। पुराने बच्चे अगर हों तो कमेंट करके बताइएगा। और उस दौरान मैं रात रात भर
5-5 घंटे की लाइव क्लास लिया करता था। एसएसटी भी पढ़ाया मैंने, जबकि फिजिक्स और मैथ्स का टीचर हूँ। एसएसटी भी पढ़ाया, साइंस भी पढ़ाया, फिजिक्स भी पढ़ाई, केमिस्ट्री भी पढ़ाया मैंने, और इस साल भी पढ़ाऊँगा। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। छोटा चैनल है, आपका अपना चैनल है। थैंक यू वेरी मच। और सारी खबरों के लिए, एग्जाम जानकारी और पढ़ाई के लिए अनुराग तेज क्लासेस को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।